बारे में क्यों नहीं बोलते बारे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट थिंक लाइक दिस, यू जस्ट आप ये सोचें कि अपन किसी काम को बोलना तो चाहिए ना अपना। अब हर व्यक्ति बिजी है, सब में अपने लगा, मुझे लगता है जो बातें बोला। अब मेरी A to Z फ्लॉपी तेरे पास है, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ गया था, इसको मालूम है सेशन अभी कहाँ है, 2 मिनट ढूंढ के दे देगी। अब जो काम जिससे होगा उसको ही बोलना पड़ेगा ना, कि नहीं? You repeated. तो क्या करेगा, यही तो है। जब आप एक्सपेक्ट कर दो तब आपको आवाज नहीं आए, और जब बगैर एक्सपेक्टेशन के बोले गए, एक हाथ लेके पीठ पे मार ले अपने, एक हाथ लेके पीठ पे मार, जस्ट No, all I'm saying गुरुजी, it's a responsibility. एक चीज जो किए है ना, उसके ही बार बार आप बता रहे हो, क्या है गुरुजी? अभी डाल रहा हूँ ना, अभी डाल रहा हूँ ना बेटा, अभी सबको लूंगा मैं, एक सेशन को सब मिलूंगा, जितने लोग मेरे हैं ना, ये सब आएंगे एक बार, एक सेशन में, इतने सेशन कर रहा हूं मैं, कुछ टाइम पेशेंस देके ना। और 8:30 से 9:30 तो तुम ये मान के चलना, अब वी आर वेरी फ्री। हम 8:30 से 9:30 में एक पूरा जलसा कर रहे हैं, तो मैं भी दिन भर में नींद देखूंगा, 8:30 से 9:30 में हम क्या करेंगे, जलसा करेंगे पूरा, की जो कॉन्क्लूड सेशन रहेगा, है ना। सामान्यतः हमने देखा कॉन्क्लूड, ये सूर्या से हिंदुस्तान का गुजरात में होता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसको छोड़ा हम तो विश्व से कनेक्टेड है। और रात को कुछ पल हम ज्वाइन करके, जो सूर्यास्त होता है वहां से नॉर्वे से एक जना मिल जाएगा, और जो भी हमारे साथ जुड़ सकता है हम उसको कॉन्क्लूड कर देंगे। यस, ओके। अभी 2 और आप मान ले बात की, अब देखो कितनी जवाबदारी आते हैं, देने वाला वो, कराने वाला वो। हम बन क्या, सांस वो चला रहा अपने को, अपन ड्राइवर के वहां पे काम करते हैं। आज से मैंने आपसे वादा किया था, आज से मैं आप थोड़ा 21 तारीख तक, अब हर जगह देखिएगा आप योगा के बारे में चल रहा है, हर व्यक्ति कुछ भाग। अब क्या होता है, कोई भी योग तो नहीं करते, योग दिवस क्या है तो जिसको देखो वो योग चालू कर रहा है। हम तो रोजाना जुड़े वाले लोग से रोज हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन आज योग को अलग ढंग से भी देखते हैं। अब ये देखिए आप सब, अच्छा मुझे बताओ, ये एक एनीबॉडी की मैं नॉलेज समझो, एक बार बताइए आप, पातंजलि के अष्टांग योग और हठ योग में क्या अंतर है? चलो छोड़ो, आपसे ज्यादा डिटेल भी नहीं होगा। तो जो अष्टांग योग हमने करा 8 लिम्स, 8 लिम्स में से एक लिम्स के एक पॉइंट लेके एक धर्म बन गया। अब एक लिम्स से NTCD हमारा यम का नॉन वायलेंस से पूरा जैन धर्म टिक गया, पूरा अहिंसा पे पूरा एक जन्म गया, बौद्ध धर्म बन गया, एक पॉइंट लेके। तो हम तो पूरे ऊपर दिया हमको कि हमें एक पॉइंट नहीं, हमें तो पूरे के पूरे 8 वो सूत्र मिले हैं, यम के मिले, नियम के मिले, 5 आउटर वर्ड के, 4 और 3 अन्य वर्ड के, है ना। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा हम ध्यान में ज्यादा ध्यान लगाएंगे। आज मैं आपको थोड़ा विचित्र ध्यान कराऊंगा, है ना। ध्यान मतलब आपको वाकई लगेगा कि हाथ गर्म है या हाथ ठंडा है। थोड़ा एक आप मेरे साथ देंगे, देखिए ध्यान योग का एक अंग है। योग के पहले ये हो सकता है मैं जो बातें बोल रहा हूं आपने सुनी हो, लेकिन वापस सुन लिया। योग के पहले पात्रता है आपकी, आपका काम मैं फिर सिंपल कर रहा हूं एक बार समझा के, कि आप अगर गाड़ी एक भारतीय लिए, एक माधवी लिए, क्रेटा गाड़ी नंबर 1, वो दुबई की सड़कों में चलेगी, इंदौर की सड़कों में चलेगी। 10 साल बाद दोनों की गाड़ी एक सी रहेगी नहीं ना। इसकी गाड़ी खराब क्यों होगी कि इसकी रोड बराबर अच्छी नहीं रहती, माधवी गाड़ी इसी ट्रैफिक वगैरह बैलेंस मानने वाले। तो ये मत सोचिए कि आपके जीवन में आप भी करने वाले नहीं, आपका आसपास का वातावरण भी बहुत आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। अब 65 बॉर्न या 75 बॉर्न, 85 बॉर्न कौन है, आज दूसरा भी उसी बॉन्ड में हुआ, वो मॉडल 85 या 75 का जब भी बॉन्ड हुआ, दोनों कार एक जैसी थोड़ी होगी। हाँ एक जैसी जब रह सकती है या आप उसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस पे ध्यान दोगे, चारों टायर में बराबर हवा है कि नहीं, जिसकी चक, कई लोग देखोगे आप, कई की गाड़ी एकदम चकपक दिखती है, और हाँ यार 5 साल पुरानी, कोई मान ही रखता, हाँ या ना, होता है ना, इट्स हैपन ना। वो माय समवन गॉड 6 year old, हाँ
आप उसके शरीर की हालत देखना, वह भी तंदुरुस्त होगा, कोई बीमारी लेके नहीं चल रहा होगा। जिसको अपने वाहन को सही ढंग से रखना आया तो वह भी अपने जीवन को भी बराबर रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात विरोधाभास होती है, क्योंकि मेरा बेटा मेरी गाड़ी पे इतना ध्यान देता है लेकिन अपने सुबह उठने करने में सोने में नहीं देता, तो मैं नहीं कह सकता मेरे शब्द बिल्कुल सही है, अधिकांश है, लेकिन एक्स्ट्रा है। मेरा खुद का घर बेटा ही है, वो गाड़ी इसलिए रखता है, माय गॉड, जो नहीं कि नहीं, पर लेकिन खुद का रूटीन सही नहीं है। तो मैंने कहा तेरी गाड़ी तू रखता है, तेरे खुद के शरीर को ठीक नहीं रखता, होता है कहीं। लेकिन अधिकांश लोग जितना नहीं देता है, बाकी उम्र है उसकी अभी 70-28 साल का, जैसे जैसे एज आएगी समझेगा। पर लेकिन एक चीज समझ में आएगी, अपनी चीज को संभाल कैसे रखना है, वो उसका ध्यान जहाँ बड़ा होगा अपने शरीर पे आएगा तो ऑटोमेटिकली तो फोकस। तो आपका क्या करना है काम, ये जिस प्रकार आप भोजन लेते हैं, कुछ नहीं मांगता शरीर आपका, केवल आपसे भूख लगती है, आपको खाना मांगता है। खाना खाते वक्त एक काम कर ले, पेट न भरे, पेट न भरे, एक रोटी की भूख छोड़ दें। ये सबसे पहली रेमेडी दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप 10 मिनट बाद आपको ऑटोमेटिक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये विज्ञान भी कहता है कि आफ्टर 10 मिनट्स यू गेट ए इंडिकेशन दैट यू आर फुल्ली स्टमक। और हम जब तक ब्रेन का इंडिकेशन नहीं आता तब तक हम खाते रहते हैं, हाँ या ना? यस। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको कुछ नहीं होगा, जितनी भूख, एक आध रोटी की भूख बची ना, वो छोड़ दो। इन दैट केस आपका डेट कम जाएगा, है ना? अपना मेंटेनेंस रखकर अपन अपनी गाड़ी को मान ले, अपनी गाड़ी को सही चलना है। तो खान पान का समय ऐसा रहो कि खाने का अपना इन और आउट बराबर रहे। गाड़ी, एक बार बताओ, मैं सिंपल बता रहा हूं, एक इग्निशन में गाड़ी हो गई चालू, ठीक है, और धुआं कम हो रही, एक घंटे में वापस बंद कर दी, पर एक इग्निशन में गाड़ी। मेरी मां कहती थी कि एक किक में गाड़ी और एक बात में लाड़ी, काम करना चाहिए। अब लाड़ी तो 100 बात बोलो तो भी काम नहीं करता है। कौन बोल रहा है? पापा के पैर में। तो ये मैं बता रहा चाह रहा हूं कि वो एक थी, वाकई आज के तारीख में दो लाड़ा लाड़ी दोनों सुन ले होते, वही चले वही। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी, अब गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं आपसे कि हम आप भी ये जीवन शैली में अपनाएं कि जब भी आप भोजन करने बैठे थोड़ी सी भूख छोड़ दें। आप करते होंगे बराबर, यू आर वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, लेकिन आधी रोटी भूख छोड़ दो और देखो क्या होता है। 10 मिनट बाद आपको मालूम ही नहीं होगा, ये विज्ञान गूगल करके देखना, कि आपका ब्रेन कहता है ए पेट भर गया। ब्रेन भी अपने सेशन जैसा थोड़ा धीरे धीरे चलता है ना, तो वो धीरे 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 आते आते इंटिमेट, देन व्हेनेवर फील एक रोटी और खाने की इच्छा, छोड़ दो। बस ये समझो कि उतनी ही खाने की जरूरत थी। सेकंड थिंग, पानी। हर व्यक्ति जानता है पानी पीना, लेकिन पानी सिर्फ जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में, मैं बार बार बोलता हूं लेकिन कहीं भी जरूरत पड़ रही, पानी को खाओ और खाने को पियो। आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं सर, अगर प्रॉपरली इन होगा, प्रॉपरली आउट भी होगा, तो 80% बीमारियां पास नहीं फटकेंगी। मुझे बड़ा दुख होता है कि 26 साल की 27 साल लड़कियां मुझे फोन करती, गुरुजी आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर एसिडिटी, आई टुक द पेंटासिड 5। मैंने क्या, ये एसिडिटी किसने बनाई, मेरे को गुस्सा आता है। 25 साल की, 26 साल की लड़कियां, आई एम सफरिंग फ्रॉम व्हील एसिडिटी। ये किसने सिखा दिया इनको एसिडिटी का शब्द? यार खान पान बिगड़े, भूखा रहोगे एसिडिटी होगी। वो दवाई की आदत पड़ गई, एक पेंटासिड खाने की, 26 साल की उम्र में लड़की पेंटासिड खा रही है। अब बोलो, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपना नियम सही रखोगे ना, और प्रकृति आपका साथ देती है। और आप विश्वास नहीं कर रहे हो, ये एंटीबॉडी के बारे में जितना शरीर का ध्यान आप रख रहे हो ना, आपसे ज्यादा कहीं हो ना आपके अंदर के रहने वाले वो रक्षक लोग कर रहे हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। हम भी खा के खाना बना रहे हैं। तो मेरा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, whenever you go for the food, don't drink the water during that and leave something hungriness, भूख को छोड़े, बीच में एक आध रोटी का भूख हो छोड़ दें, और क्रम में खाने का है जो बनाया ना, जिसको बोलते हैं, कौन बताता ब्रेकफास्ट खाना तो लायन जैसा, लंच लेना तो टाइगर
किंग जैसा, और डिनर लेना तो भैया मैं आज की तारीख में मुझे करीब साल भर हो गया, 6 साल हो गए, 6 महीने हो गए, मैं बाबा रामदेव की दलिया आती है ना, शाम की डाइट में वही खाता हूँ, कुछ भी नहीं। वो पुष्टाहार दलिया आता है, वो आरती ने फार्मूला ही पता कर लिया, वो घर में मशीन है तो वो पीस फास लेते हैं घर में, अभी तो नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा लाइट खाना रहता है, और जैसा डॉक्टर ही बताता है आपको कि 2.5-3 घंटे का गैप होना चाहिए। आप सब लोग जानते हो, आप सब समझदार हो, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ वापस आपको, खाना खाने में 3 घंटे का गैप होना, लाइट रात को खाना खाओ, और फिर सुबह आप लोग मेरे ख्याल 80% दवाइयां बंद भी हो जाएंगी, और उसके बाद सुबह खाना खाया, कैसे पानी पीना, इन और आउट, जिस प्रकार हम पैसे लेते वैसे समझो आप, ये अंदर का जो खाना खा रहे हो क्या जा रहा है इसमें, ये कैसे जा रहा है, इसका ध्यान रखो बस। क्या जा रहा है, कैसे जा रहा, मतलब देख रहे सामने टीवी नहीं, जो खाना खाना बैठे तो वही, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, आप शबरी बन जाओ और अपने अंदर के नारायण को खिलाओ भाव से। आप बोलो, अगर मेरे से आप कल्पना करो, अंजू तू कल्पना कर, तू किसको मानती है, माता जी को कौन सा मान, प्रणाम गुरुजी, हमारे गुरुजी महाराज है, इंदौर में ही रहते हैं, उनको मानते हैं। नहीं तो इष्ट कौन सा मानती, किष्ट मानते, भगवान हाँ, की माता रानी कोई। हाँ जी। माता रानी। अब माता रानी तेरे पास आ जाए, है ना, वो बोले खाना खिला, तेरे को खिलाना मैं तेरे हाथ से बोलूं, तो किस भाव से खिलाओगे, अरे ये खा लो, भाव भाव, तो वही भाव के साथ अपने आप को कभी खाना दिखा के देखना, और माता की उपस्थिति साक्षात नहीं पाए तो मेरा नाम बदल देना। हम ये देखते ही नहीं ना, हम देखते नहीं, हम तो वो सामने वाले को खिलाने की सोचते नहीं, अरे अपने आप को। कल कौन ने, किसने गाना गाया था परसों, शायद भारती ने गाया था, उसको कनेक्ट हमने कर लिया अपने आप से। तो खाना खाओ, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पूजा, इट इज वन टाइप ऑफ वर्शिप। तो आपका जो भी आराध्य है वो आप मान के चलो, ये कि वो उसको हम खाना खिला रहे हैं, ठीक है। तो ये भाव के साथ खाना, भाव के साथ पानी पीना, वही हम करना। नंबर 2 अब आते हैं अपन, ये कर रहे हैं रात को सोना भी आराम से 6-7 घंटे, फिर लगे टीवी लेके, कंप्यूटर लेके, मोबाइल लेके, व्हाट्सएप फालतू नहीं, ये भी सब चले जाएंगे। अभी देखो सही, जब वो नहीं था, ये नहीं था, तो इनका भी युग नहीं है, इनका युग भी चले जाएगा। अब एक बात बताइए, सुबह जब उठेंगे आप, तो अपनी सर्विसिंग जो शरीर की देना, अब मैं उस पर आता हूं, वो आता है योग, है ना। अब योग में आप जो भी करते हैं क्रियाएं वगैरह, एक्सरसाइज, डिवाइन स्टोलिंग आपको सिखाया, आपको भस्म योग सिखाया, आपको चक्र प्राणायाम सिखाया, आपको कुंडलीन प्राणायाम सिखाया, चक्र ध्यान सिखाया, गुरु सब कुछ मेरे का सिखाया, ऊपर वाले ने सिखाया। अपना एक 35 मिनट का कैप्सूल शरीर के वॉकअप का करो, जैसे आप जिम जाते हैं तो वर्कआउट बोलते हैं ना, वर्कआउट, हम पहले वर्कआउट करना है, तो वो वर्कआउट आपका 30 मिनट का नहीं, 15 मिनट, 10 मिनट ट्रेडमिल पे चलो, फिर 10 मिनट उस पे चलो, साइकिल चलाओ, तो 15 मिनट का अपना 30 मिनट का फास्ट, ऐसे चलते चलते, क्यों क्या हुआ, तेरे घर में खाना बना कि नहीं बना, क्या करूं, कल तो वो आ गए थे, परसों आए कि नहीं आए, फिर तेरे हस्बैंड आए कि नहीं आए, बात करते करते चलोगे तो आप मत चलो, देयर इज नो यूज फॉर द वॉकिंग। ऐसी वॉकिंग जिसके अंदर आपका शरीर का पसीना नहीं आ जाए, वो मतलब नहीं। ऐसे खाली फोकट में चलने से कोई मतलब नहीं, मत करो सच्चा। गॉसिप करने जा रहे हो आप, पर ध्यान ही नहीं, कीप द, क्योंकि 21 तारीख को योगा डे आ रहा है, उसके बाद से आप एक ध्यान रखना, कल से ही चालू कर देना। अगर आप वॉक करना चाहते हैं 15 मिनट करो, नहीं फास्ट वॉक करो, दौड़, अपनी जगह दौड़ लीजिए, जितना शरीर की सामर्थ्य, पसीने से हो जाना चाहिए, अरे पसीना आ जाना चाहिए। ये तो आराम से घूमते घूमते एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए फोन पे बात करते हुए, हाँ अभी ले ले तू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, गप्पे मारते हुए हम जा रहे हैं, क्या है यार, इट्स अ लाइफ। वॉकिंग पे निकले आप, दुखाने के लिए दूसरे कि भाई हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, मैं कई बार देखता हूँ मॉर्निंग का बोल के निकलते हैं, भाई मैं तो वॉक करता हूँ। वॉक क्या करते हो आप बात करते हो, चलते चलते नॉर्मल है। अरे वॉक मतलब ऐसा कि शरीर के साथ पूरा, आपकी श्वास, आपके कदम और शरीर, कुछ तीसरी चीज नहीं होना। कई लोग हेडफोन थमा के गाने सुनते रहते हैं, दिखाते हैं वॉक कर रहे हैं, नो यूज यार, पूरा ध्यान मेरे शरीर में। आप बताओ, एक बात बताओ, आप किसी को बोल रहे हो कुछ, या कोई बोलना चाहता है और आप फोन लेके बात करो, हाँ बोल, हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो, एक मिनट, हाँ बोलो, कैसा लगेगा आपको, हाँ है ना, what you feel, you want to talk someone and he's on engage on telephone and he saying, oh yes yes, बोलो बोलो, yes sir,
please, in that case also, your body want to say something, but you are engaged somewhere else. So keep the walking in the morning, when you only your thought, your breath and your steps. चौथी चीज नहीं होना इसमें. फास्ट थोड़ा स्लो चले, फिर फास्ट चले, फिर फास्ट चले, फिर स्लो हो गए. आपकी हार्ट बीट बता देगी आपको श्वास के साथ. एक तो हमने पहले वॉकिंग का ध्यान रखा. यस, आप में से कितनों को लगता है कि मैंने कुछ नया बोला है आज? यस, डोंट डू इट. इन्हें वॉकिंग को फिर बोला दरी थक भी गए, चाहे कुर्सी में बैठ जाए, वो कुर्सी में गप्पा मारा 15 मिनट. मैं देखता हूँ मेरे गार्डन है घर के सामने. तो दैट्स व्हाई आई सेड in my front house there is beautiful garden, the ladies come from outer side and all, where यहाँ पे बच्चा झूला झूल रहे हैं. और कई लोग ऐसा आता है कि अपना जॉगिंग ट्रैक पे, वॉकिंग ट्रैक पे घूमे, अपना काम से काम रखा और लेके निकल गया, बीच में पानी पिया, अपना निकले और निकल जाएंगे. आपकी वॉकिंग भी इसी रखे हैं. अब वॉकिंग के बाद हम आते हैं अपने ऊपर कि वॉकिंग के बाद आप आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप शावर लेना, फिर आप थोड़ा देर रुक के पसीना सुखाएं, है ना. और फिर आपका जो भी साधना वगैरह करते हैं, तो पहली साधना तो अगर तुम शरीर घुमा के आए वॉक के, तो वार्म अप हो गया, वो आपका एक वार्म अप हो गया. वॉकअप एक जो आपकी वॉकिंग एक वार्म अप हो गया आपका. अब चलते हैं अपन शरीर के उस पे मूवमेंट्स पे. अब स्टेप थोड़ा ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग कर लूंगा मैं. अब आप बताइए सबसे पहला आपका क्या, आज की तारीख में 90% पीपल हैव टू गेट अफेक्टेड बाय द नेक. गर्दन का इफेक्ट जरूर होगा उनको. वो डॉक्टर दिव्यांशु गोयल आया था एक बार, याद हो आपको? तो याद है कि हर व्यक्ति मोबाइल में लगा रहता है, प्रकट रोल में नहीं रहता. अब मोबाइल में अपने स्टेट रखो साथ में. ये गर्दन अपन ऐसी करके रखते ना, ये अभी तो नहीं लग रही है, आने वाले वक्त पे बताएगी आपको. जब आपकी एज हायर होगी तब वो बताएगी भैया अरे यार गर्दन दुख रही है. अभी नहीं करेगी, अभी तो आपके शरीर के एंटीबॉडी में इतनी ताकत है वो दर्द को दबा देगी. कभी भी जिंदगी में टीवी देखो, लैपटॉप देखो, कुछ भी करो, गर्दन के बराबर है वो होना. ये गर्दन झुक के मोबाइल लेके ये बैठे हो कई लोग, कितने लोगों को देखता हूँ ये. अरे यार गर्दन झुकाने के लिए थोड़ी यार. आप चेक करना अपने आप को, कितना समय आप गर्दन नीचे करके बैठे रहते हो मोबाइल लेके. अगर ऐसा है तो बैक ले लिया, गर्दन ले लिया, हाथ में ले लिया. कहना, यू कांट बिलीव इट, मेरे इस हाथ में दर्द होने लगा. मैंने नोट करा, मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी आदत क्या थी, एक हाथ से मोबाइल चलाने की सामने रखने. फिर मैंने चेक करा, मैं नहीं इसको भी यूज करूंगा. फिर मतलब मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं आपको. तो जस्ट फोकस ऑन योर चेहरे पर कि अपन दोनों चीज यूज करें, कोई एक ही चीज कंटिन्यूस यूज नहीं आ रही. अगर वो चीज यूज में नहीं आएगी वो जंग लगाएगी, है ना. और आपके पैर की जो मसल्स रहते हैं, ये आप 2000 नियर डे 50 और 50 और 60 की रेंज में, वो लोग तो भले ही जिम नहीं जाते हैं, पर भी वो जो मैंने बोला आपको मसल्स पुल करने का, वो 11-12 करते रहो. आप जब भी बैठे रहो तो ये पैर की मसल करते रहो, ये राइट की फिर करते रहो. पहले तो अपना 9वां नंबर, 9th नंबर को कर लिया, फिर 11th नंबर को करा, है ना. 9th और 11th दोनों की मसल्स रहती है हमारी. 10th तो हमारे बोन रहता है. तो आप बिल्कुल ये दोनों चलाते रहो. जैसे वो नखून चलाते थे ना वो बाबा रामदेव को बैठते, वो मसल्स के, ये बहुत काम देगी आपको. ये आपको 3-4 चीजें साथ में देगी. ये कुछ व्यायाम ऐसे हैं जो किताबों में नहीं लिखे हैं, ये मेरे अनुभव के आपको दे रहा हूं. कभी आप बैठे हो ना, जैसे कभी ज्यादा टाइम बैठा है आपको लग रहा है ना, तो फिर आप पैरों की मसल को ऊपर कर लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर ली थाइस को, है ना, ये करा. फिर अपने थोड़ा बैठ के अपने गुदा द्वार को भी ऊपर, ये 11 बार गुदा द्वार को ऊपर नीचे कर लिया. नेवर गेट एनी प्रोस्टेट प्रॉब्लम. कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी है, आपको समझ देना है. हम तो ऐसा चलाते हैं बैठते कि हमको दुनिया देखनी नहीं, कभी बीमार पड़ेंगे नहीं. ओके, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू योगा की पहली चीजें करने के. ये चीज बहुत छोटी छोटी बता रहा हूं मैं, कहीं जिम जाने की नहीं बात करूं. अपन तो बेटे मसले चलाते रहो अपनी. ये लो कितनी बार चले, 11 बार, चलो थक गए छोड़ो. फिर कितनी बार चले, ये स्पीड नंबर बढ़ना चाहिए. नंबर बढ़े तो घटना भी नहीं चाहिए. ओके, हाथ की मसल्स, है ना. और कभी कभी आप एक कर लिया करो. चलो एक एक्सरसाइज और कराता हूं आपको, पहले करा चुका हूं मैं आपको. अभी आप आंखें खोलो, बैठ गए. अब आप है ना पहले अपने
लेफ्ट लेग है ना, लेफ्ट लेग फीट से लेके लेफ्ट लेग को टाइट कर लो आप, पूरा टाइट कर लो। राइट लेग को भी टाइट कर लो आप, पेट को भी टाइट कर लो आप, चेस्ट को भी टाइट कर लो, दोनों हाथों को टाइट कर लो, फेस की मसल टाइट, चेहरा टाइट, पूरा टाइट, पूरी टाइट। टाइट करने के बाद जब आने वाला हो तो छोड़ दो। आपको पता लगेगा योर टाइम विल स्टार्ट। आपकी बॉडी ये सिकुड़ता है ना पहले, तो जैसे मैं आपको कर रहा हूं, शरीर में सिकुड़ रहा हूं मेरा, जब सांस छोड़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि माय गॉड सबसे बड़ा सुख है जब श्वास बाहर जाती है। इट्स अ ग्रेट रेमेडी। आपको इसी दे रहा हूं मैं, छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं जो आपकी आरोग्यता में आपको साथ देंगे, है ना। तो ये मसल्स की थोड़ी एक्सरसाइज करी, उसके बाद ये अपनी नेक रोटेशन कर लिए, जो जॉइंट्स है हमारे उसके रोटेशन, गर्दन के कर लिए, शोल्डर के कर लिए, ये अपन ये कर लिया, उंगलियों को थोड़ा हिला लिया, मिला लिया, हाथ धो लिए। मैं तो बोलता हूँ जैसे आपका नहीं, अब कान वान को थोड़ा हिला लिया, मसाज कर लिया। आपके शरीर में पूरी पावर है, हीलिंग पावर। बॉडी बॉडी सर को हिला लिया करते हुए, ये कर लिया पूरा, थर्ड हाउस पर कर लिया, ये अपने शोल्डर मूव कर लिए ऐसे। 2000 मोर देन 50 ना, तो वो कम से कम वो जरूर करें जो पहली स्टेप हमारे स्कूल में कराते थे कि 1 2 3 4। याद है आपको? माय गॉड आई रिस्पेक्ट जो उनको जिन्होंने बनाई होगी ये आप करो। अब सूर्य नमस्कार में दिक्कत होती मत करो, अभी ज्यादा शरीर को थका के दिखाना कि सूर्य नमस्कार कर रहे हो, अरे मत करो भैया। सूर्य नमस्कार करके आपको ओलंपिक में भागना नहीं है, आपको इतना ही रखना शरीर को कि मेरे शरीर साथ दे। हमें कोई दौड़ में कोई उसमें डालना थोड़ी, ट्रेकिंग वगैरह में। मोदी जी बोलते हैं मोदी कितना काम करना पड़ता मोदी जी को, अपन क्यों करता ही अब तक काम, अपन तो घर से निकले बाहर आके। तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा करोगे ना तो आपका ये तो कुछ नहीं करना। और उसके बाद बताओ कौन सी दिशा होगी, ये आपके शोल्डर्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन भी हुई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने कमर के ऊपर हाथ रख लिया है ना। अब अपने 6 नंबर के ऊपर के कमरे देखे पहले अपन ने, है ना, नीचे भूल गए 6 नंबर तक। फिर 6 नंबर के सहारे ऊपर के भाग को हिलाया 5 बार नीचे के भाग को हिलाया, ऊपर के भाग को राइट क्लॉकवाइज निभाया 5 टाइम, अबव एब्डोमेन अबव बेली 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, राइट। नाउ एट प्रेजेंट यू आर इन अ सिटिंग मोड, व्हेन यू आर इनेबल, उसके बाद फिर आप अपने दोनों हाथ ऐसे रखना कमर पे और फिर केवल 6 नंबर के नीचे को हिलाना, मतलब नीचे से ऊपर आपका जो पैर वेर ये हिलेंगे 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार क्लॉकवाइज। थोड़ा पैर ऊपर नीचे करें, नहीं शरीर तैयार है आपकी मदद करने के, बस आपका ध्यान चाहता है। हम तो डिपेंड करेंगे मशीन के ऊपर, मशीन, अरे मशीन के भरोसे मत रहो, 10 दिन नहीं गए तो देखो क्या होता है। भगवान ने आपके शरीर को ऐसा बना रखा है। यस, आर यू गेटिंग, आई होप यू नॉट फीलिंग बोर, है ना। अब ये कर लिया, फिर ये करने के बाद थोड़ा अपन ही करने के बाद थोड़ा फिर अपन ने, अरे आपका शरीर खुद ही कर देता अपन, जैसा अपन ने आसन बना दिए ये। अब आप देखो इससे क्या होगा, इससे आपको देखोगे कि आपका लेफ्ट रिब टाइट हो रहा है, शोल्डर अपन ऐसे ही, फिर ऐसे करो, आप जैसे चाहो वैसा बना सकते हो, ठीक है। और फिर एक हाथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये करने के बाद आप थोड़ी करोगे बाद में, कभी ऐसा लगता है कि दिन में जाके कर लो, ये कुछ समय मिलेगा। फिर ऐसे 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 कर लिया, ये थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया आपने। वार्म अप के बाद थोड़े आसन में, आज थोड़ा बात करूंगा आपके आसन के बारे में। आसन सामान्यतः एक श्रृंखला होती है शरीर के मुद्राओं के परिवर्तन की, है ना। जैसे पैर उठाना, ये भी एक आसन है। अगर इस पैर को उठाते वक्त
श्वास भरते हुए आपने उठाया और श्वास खाली करते करते श्वास के क्रम में आप नीचे रखा। ये हो गया आपका योग। एक होता है व्यायाम और एक होता है योग आसन। ये हो गया आपका आसन, जो कि आसन शरीर का मूवमेंट जो आपके श्वास के साथ जाए। अभी आप कभी देखना, कल पहले आप लेफ्ट हैंड रखना नीचे और फिर ऊपर उठाना, जितना उठा सकते हो, है ना, फिर रख देना सांस खाली करते करते, फिर राइट लेग उठाना, होल्ड करना जब तक श्वास होल्ड कर सकते हो, जैसे निकल रहा धीरे धीरे श्वास का छोड़ना। अगर शरीर की श्वास के लय के साथ अगर आपने फिजिकल मूवमेंट रखा, माय गॉड, आप देखिए शरीर क्या होता है आपका। हमें कोई इतना लचीला करके हमको दिखाना थोड़ी, प्रदर्शन थोड़ी करना। कई लोग दिखाते हाथ पांव टेढ़े करके, भैया हम वो नहीं, हम तो घरेलू लोग हैं। हमारे को हमारी बीवी के बच्चों को खाना बना के देना पड़ता, आप ही जाना पड़ता है, हम ये थोड़ी करने बैठेंगे ना। हमें कोई योगा की क्लास लेनी है, हमें हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी में हमारा शरीर हमारे साथ में रहे, इसलिए हमें करना है। ठीक है, तो ये कुछ क्रम बना दिए मैंने, शायद आप लोगों को दिमाग में क्या रहोगे। उसके बाद ये जब कर लेंगे, रोटेशन कर लिए पूरा ये हिला लिए, पूरी बॉडी कर लिया, फिर आ गए अपन अपने परिवार पे। आराम से बैठे, दो एक घूंट पानी पीने की इच्छा तो पानी पी लेंगे। फिर आए हम अपन अपने परिवार पे। किसका सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा लगने वाला आप खुद। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है ना कि आप अच्छे लगते हो, मेरे को आप सबसे अच्छे लगते हो, है ना, तो बस सोच कर थिंक अबाउट योरसेल्फ। स्पाइन स्ट्रेट, कपालभाति अपनी जितनी आयु तक है ना, और आयु तक हो जाए रिलैक्स करो, जैसा लगता है तो 100 तक कंप्लीट कर लो। फिर अपने स्पाउस की और बच्चों की कपालभाति करो, और उसके बाद कपालभाति ज्यादा भी करना तो यू कैन डू इट, बट इतना भी नहीं कि दूसरा छूट जाए। गुरुजी मैं तो 5000 करती हूँ। माँ तू 5000 करती है तो मेरे को मत बता, मैं तो बोलता हूँ जो जरूरत है उतनी संतुलित करो। देखिए एक एज के बाद आपका शरीर, ये 25-30 साल का बच्चा करे तो समझ में आएगा, एक 50 साल के बाद का शरीर जब थकने लगता है ना, तो उसको ये प्राणायाम में भी मत थकाओ करके। वो कोई आपको 25 साल का शाहरुख खान नहीं बना देगा, ऋतिक रोशन नहीं बना देगा। आपके शरीर को अपनी आयु के हिसाब से देखो। तो आप क्लिनिकली भी देखो तो बीपी रेट्स भी आपकी आयु के हिसाब होते हैं, वैसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, है ना। साइंटिफिक क्लिनिकली देंगे, आप 50 साल के ऊपर की होगी तो आप सुनो, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द, आप आलोक को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, हर व्यक्ति 50 के आसपास के रेंज में है। तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान देना है ना, शरीर से उतनी करना जितना व्यायाम करना इतना हमको लेना है। तो ये अपने कपालभाति कर ली, है ना। उसके बाद कपालभाति के बाद सीधा आप एक काम करना है, एक हाथ अपने राइट नोस्ट्रल पे रखना है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लेफ्ट लंग्स को जितना फैला सकते हो, विदाउट होल्डिंग, इलेवन टाइम। आगे भी कर सकते हो आप इच्छा हो तो, राइट 11 बार। लेकिन करते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होना। कई लोग ऐसा नहीं, शरीर बिल्कुल सीधा होना, स्थिर। शरीर केवल मेरा हिलेगा, केवल मेरे नोस्ट्रल्स हिलेंगे, कोई लंग से राइट हिलेगा। ये और हो गया, है ना। अब 11-11 बार ये करा। अब हम आते हैं, ये आपका शरीर, आप अपने साथ हो जाओगे। ये करा तो यू विल बी कनेक्टेड जीरो से। देन गो हेड, व्हाटएवर जो भी आप करते हो, चक्र प्राणायाम करते हो, प्राणायाम करते हो, जो भी आप किसी प्रकार का करते हो। अगर आपको नहीं आता प्राणायाम कौन सा कर रहे हो, तो अपने पेट नाभि पर ध्यान रखते हुए पेट की मांसपेशियों से 5 बार श्वास होल्ड के साथ, फिर छोड़ो। 7 बार चेस्ट की छोड़ो, 9 बार इसकी छोड़ो, 5-7-9 का क्रम बना लो। 5 बार एब्डोमेन मसल से होल्ड करना, होल्ड करनी 5-7 चेस्ट से और 9 फेस से। फेस में भी होल्ड करना, राइट। और उसके बाद आपको डिवाइन स्टोरी करना है, या जो भी आपको प्रोसेस आप करते हो वो प्रोसेस कर लो। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा आपको मैं, कि आप है ना, इसमें कोई भी प्राणायाम करने के बाद, जैसे आप ये भस्त्रिका भी भ्रामरी करना, भ्रामरी भी कर सकते हो। भस्त्रिका करना तो कपालभाति
एंड बस्ती का मोस्ट ऑफ द सेम है ना कहीं रहता, केवल फिजिकल मूवमेंट्स का रहता है। और निर्वात उत्पन्न करके शनि को जैसे रामदेव करते हैं, हमें रामदेव नहीं बनना, निर्वात उत्पन्न करके थोड़ी देर बैठो, ट्राई टू मूव योर बेली, टोटल वैक्यूम, बस बैठो ऐसा, बस ऐसा कुछ करते रहो। मैं चाहता हूं 21 तारीख तक मेरा हर बंदा योग के बारे में समझ जाए और ये छोटे छोटे व्यायाम करना खुद सीखो। और मेरा पूरा विश्वास है आप इतने दिनों से मेरे साथ में हैं, नाउ यू आर क्वाइट लॉन्ग टाइम विथ मी एंड फ्यू आर वेरी न्यू, आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन अभी ये तरीका मैंने संक्षिप्त आपको बताया। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस भी क्या है, अब आपको ही बता दो। आप लोग सोचते होंगे मैं रिश्तों को याद करूंगी मेरा ये काम हो जाएगा, नहीं, ये हमारा काम है वो सभी रिश्तों को ध्यान रखना। हम जान नहीं सकते फिजिकली हमारी जवाबदारी, लेकिन हमारा ध्यान उन तक ले जाए, कुछ जो विचार है उनके लिए प्रार्थना करना, प्रेयर करना, क्योंकि वो आपके ब्लड से कनेक्टेड रिलेशन है, ध्यान रखना। तो वो मैंने डिवाइन स्टोरिंग प्रोसेस पहले बार में शरीर पे ध्यान, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर सैंडविच बना लिया, फिर दूसरी बार अपने परिवार पर फिर सैंडविच बना रहे, तीसरी बार अपना महिला है तो इन लॉज एंड पुरुष है तो पेरेंट पर कर लिया, चौथी बार इन लॉज के लिए करना, और पांचवी बार जिनके प्रति अपन ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, जो अपने दोस्त हो या वो हो जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही है। तो एक बात बताओ, एक प्रोसेस करने पे डिवाइन स्टोरिंग पे पूरी पूर्णता नहीं होती आपके शरीर की। एक बात बताओ, भगवान ने भेजा आपको यहां, आपने एक बात बताओ, वापस निकालूंगा, बोर होगा, फिर अभी ध्यान पे चल रहा है अपन 2 मिनट बाद। अगर आपका मालिक आपको भेजता कोई काम करने, बहुत गहरी राशि की बात बोल रहा हूं, तो क्या आप मालिक को देखते रहोगे बार बार, क्यों सर कहां जाना है, अरे उन्होंने जो काम दिया वो करो ना यार, शाम को मिलना मालिक से। उनने सुबह उठ के एक पत्नी को जागृत किया, एक माँ को जागृत किया, एक बहन को जागृत किया, एक दोस्त को जागृत किया, बस उसके पीछे रहो, एक कर्मचारी को जाओ, उसके साथ काम करो, फिर भगवान से कनेक्टेड रहता हूं। रात को बैठो भगवान के पास जाने बात करने के लिए, अपनी रिपोर्टिंग कर दो स्वाध्याय के माध्यम से। वेरी प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग विथ यू, इट इज द बिगेस्ट वर्शिप व्हेन यू आर गोइंग 2 to 3 आवर्स पूजा के लिए बैठते हो आप। वो शौक होता है, बादल घर में कुछ काम नहीं, जिम्मेदारी नहीं, वो आप में अच्छा लगता है, आई विल अप्रिशिएट इट, प्रणाम करता हूं। लेकिन आपका मेन काम है, आपकी जिम्मेदारी है। अब आपकी पूजा के पीछे आपके रिश्ते जो है रिलेशन, वो परेशान हो रहे हैं कि मेरी बीवी पूजा करके उठेगी तो खिलाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई अप्रिशिएट माय वाइफ, वो पूजा जाने के पहले मेरे सब फ्रूट काट के जाती है, उसको मालूम है कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम करने के बाद जब तक मैं मेरा काम करके आ जाऊंगी, फिर मेरे को ब्रेकफास्ट हम साथ में लेते हैं, उसके बाद फिर पूजा में आती है। ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी तो तारीफ करो, हर घर में होता होगा ऐसा, लेकिन वह अपनी पूजा को मेरी सर्विसेज में हर्डल नहीं बनती, जबकि मैं बोलता हूँ तू कर ले, तू जो करना, मैं उसके लिए करता हूँ, वो मेरी सोचती पड़ाएंगी, है ना। तो जीवन का हर घर में ऐसा होता है। तो भगवान ने जो काम दे के भेजा उस पर ध्यान दो, एक माँ पे ध्यान दो, एक बेटी पे ध्यान दो, बजाय भगवान पे ध्यान देने के। कैसा सही है, ये एग्रीड है? यस, कटुस्थ ज्ञान है। 11 बार ओम नमः शिवाय चैंटिंग करो, 2 घंटे की मैं आज विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने बैठ गई है, बेटी मत पढ़ दी है, माँ मत पढ़ो, तो अपने काम करना है घर में, जो तेरे को जिम्मेदारी दी गई है। अभी अगर एक बात बताओ, मैं बोलता वही पूछने की चीज जो एक 99% घर की समस्या है, क्यों क्या बनाओ, 90% घर की समस्या है। अरे यार ये तुम अभी इतना परम क्यों, कल क्या बनाना, अभी प्लानिंग पहले कर लो, क्या दिक्कत है। और मैं भी परेशान हो जाऊँ, क्या वो सोचती मेरे लिए कि मेरे को जो अच्छा लगे खाऊं, मैंने कहा माँ मुझसे खाने में रुचि नहीं, जो चाय बना ले, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ घर की कहीं पर भी, लेकिन अपने को लगता है, बोले मेरे को अच्छा लगता है पूछना, ठीक है पूछ, मैं बोलता हूँ रोज का नियम है, जो चाय बना ले, ये बना लो, बना ले, मेरा अल्टरनेट देता ही नहीं मैं, पर भी उसका पूछना क्रम जारी है और मैं ही बोलता रहता हूँ। तो
तो इस प्रकार की बातों में रहकर अपने आप को पीड़ित ना करेंगे। मेरे तो मना कर देना, पर आता थे, हाँ सुन लो, हाँ ठीक। तो ये अपने उस खान पान ध्यान पे दो। मेन आपका प्रसाद, आप जो भोजन करते हो, मेन प्रसाद आपका नारायण बन के आप आए हो। और आज इस पे थोड़ी मैंने आपकी डेली रूटीन पे चर्चा की, और एक मैं ध्यान में ले जाऊंगा, बहुत प्यारे आपको भी, लेकिन एक निवेदन करूंगा, मत जगह दो। जिस प्रकार घर में कोई फालतू चीज को जगह नहीं देते, उसी प्रकार इस 5 तत्व में फालतू चीजों को जगह मत रहने दो। किसी के प्रति में क्रोध, किसी के प्रति ईर्ष्या, समनेस, जेलसनेस, ग्रीडीनेस हट रखो, बाहर रखो। लालच की मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारा, यहाँ पर जो आज तुम्हारा कल किसी और का, आज है वो कल किसी और का होगा। और एक बात ध्यान रखना, जो मेहनत से तुमने कमा के रखा ना, उसकी वैल्यू वो नहीं करेगा। मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ। आने वाले समय में आप जो मकान छोड़ के जा रहे हो, पैसा छोड़ के जा रहे हो, आप सोचना कि आपकी फोटो भी ड्राइंग रूम में लगाया क्या कि नहीं लगाया, या उसको जोरू लगाने देगी कि नहीं लगाएगी। अरे फोटो पुराना हो गया, इसको एक तरफ रख दो। तो क्या कर रहे हो यार तुम जीवन? अपने शरीर पे ध्यान दो, शक्ति पे ध्यान दो, उससे जुड़ने की सोचो, और कुछ ऐसा करो कि अपनी स्पिरिचुअल मनी साथ में ले जाओ। भगवान ने वेलकम करे, आइए सर, आइए सर, डिवाइन एस्ट्रो हीलर, आइए आइए। यस, वाह, विश के चेहरे में स्माइल है। आगे में अच्छा ध्यान करते हैं। अच्छा, बोर तो नहीं हुआ ना आप लोग, है ना? मैं नहीं ये बातें मैंने को क्यों बोलनी थी, मुझे खुद को नहीं मालूम। और कई बातों को मैं अमल करूंगा, क्योंकि मैं भी अमल नहीं करता हूँ चीजों को। I also not apply on myself. From tomorrow onward, I am going to apply on myself. Okay, because we are everybody human ना, हम सब बात। अच्छा, एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। कल आपको भजन डाले थे, कैसे लगे थे? अच्छे लगे थे? यस। तो इट इज माय पर्टिकुलर टाइमिंग फ्रॉम 12 o'clock to 2 o'clock। 2 घंटे एक बार पेशेंट में आपको बोलता हूँ ना, आपका शौक क्या है वो पूरा करो। हाँ बोलता हूँ ना, मेरा शौक है सिंगिंग का। तो मैं वो भले एक वक्त में मैं पिक्चरें बहुत देखता था, पिक्चर के गाने, कोई कव्वाली, या तो 12 से 2 में पूरा अपने आप को मैं छोड़ देता हूँ उसमें। पूरा कोई भी गीत, कोई एप आता है कोई, उससे बन गया, उसके अंदर सब इन्विटेशन भेज देते, मेरी अच्छी आवाज आती तो उनके साथ में गाने भी गा देता हूँ, पुराने मेरे साथ के। तो 12 से 2 का टाइम में बिल्कुल एंजॉय करता हूँ मेरे लिए। ना कोई फोन उठाता हूँ, ना कुछ करता हूँ, कुछ 12 से 2 बजे लंच करने बैठ जाता हूँ। आई एंजॉय माई सेल्फ, गाना गाता हूँ। भगवान की कृपा से आवाज इतनी अच्छी है कि अभी रैंकिंग में नाम चलता है मेरा। मैं खुद को नहीं मालूम कैसे चलता, लेकिन कृपा है ऊपर, अपन जब गाते हैं तो कृपा है। और कल मुझे भजन मिल गए तो मैंने 2 भजन गा दिए, वो फिर मोटिवेशन मिल गया। जय एकदम, माय गॉड गुरुजी, म्यूजिशियन आपके घर आए थे, ये नहीं यहाँ देखिए अपन ऐप, उसके ऊपर मिल गया आपका साउंड वॉन्ग सब तक कृपा। देखो आपके लिरिक्स मिल जाए, रिकॉर्डिंग ओरिजिनल जो आप गाना गा रहे हो, बस लिरिक्स हट के आपके शब्द आ जाते हैं। इसी प्रकार मैंने गाना गा दिया कल आपको भेजा, आश्चर्य करोगे गुरुजी के, एवरीबॉडी के। और उसमें आवाज जरा अच्छी आती, जरा ये जो सिंगर रहते ना, उनको आवाज वो मशीन छान देती, तो वो कृपा है ऊपर आने। तो एक मेरा शौक पूरा करता हूँ 12 से 2 का, गाने गाना, कोई कव्वाली आ गई जो शब्द। फिर 2 बजे करीब लंच करके फिर 2 घंटे विश्राम करता हूँ, 5-6 बजे से तैयारी करने लगता हूँ। 5-6 बजे शाम को एक आध भजन गा लेता हूँ, आज भी एक भजन गा लिया था, और फिर काम करना। तो इसीलिए आपको हर सेक्टर में टाइम देना है। ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनल लाइफ में उलझ गया तो शौक करना, बैडमिंटन खेलना तो 2 घंटा बैडमिंटन क्यों खेल क्या, बस मेरी आवाज अलग खुल गई, मेरे गाने के अंदर में कुछ तो बस। ऐसा अंदर एक कलाकार आपके कोई ना कोई छुपा हुआ है। अभी मैंने सैटरडे का इसको बोलते तो जाया भी तैयारी करती रहती चेंटिंग वेंटिंग की, कि अगली बार क्या करूंगी। ये क्या है? आपका जहाँ शौक जाएगा वहां जाएगा। अभी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ऐसा तैयारी चल रही है कुछ ना कुछ। अरे चिंता मत करें बेटे, खुश रहो। खुश रहने का सबसे बड़ा आपकी हॉबी, आपका जो पैशन है वो लेकर आप तृप्त रहोगे। अगर आपका पैशन ही प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया तो बात ये लगे। जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आपका ये हो। आज कैन यू बिलीव इट, आई पोस्टेड इन माय कॉलेज ग्रुप, you can't believe it, 40-year-old, 41 नहीं 42-year-old MSI स्टूडेंट, एक डिसेक्शन बॉक्स हुआ करता था छोटा, आपको नॉलेज होगा। यस, उससे हम मेंढक वेंढक काटते थे, वो मेंढक काटना है कहूँगा, वो डिसेक्शन बॉक्स आज भी मेरे पास रखा है। तो मैंने फोटो भेजा, मैंने क्या, दिस इज विथ मी, इफ एनीवन इज कैरिंग द डिसेक्शन बॉक्स विथ यू, you just send it, I will offer a good price for you.
ये अतीत याद, कई चीजें अतीत जिसको देखकर हमें बोलता था, आज मैंने वही लिखा कि हम कहाँ डॉक्टर ने मेंढक मेंढक कटवाया हमसे, इसे एजुकेशन हटा देना चाहिए। वो डॉक्टर बनेगा जब लाइन में जाएगा तभी उससे कुछ करवाओ। बेचारे मेंढक मार दिए, या गुरु बन के बैठ गए तुम। मेंढक मारे, काकरोच मारे, या बीमे में नौकरी करने लगे, क्या मतलब? तो जब तक वो बंदा, मैंने सजेशन दिया पूरा, जब तक बंदा उसके शायद खत्म भी होगी, जब तक बंदा उस फील्ड में नहीं जाए तब तक किसी जीव हत्या मत करवाओ। ओके, चलो अब बढ़िया ध्यान करते हैं। स्टेट both palm going toward the sky, दोनों हथेलियां आसमान देखते हुए। You have to uplift only your left part of the body, शरीर का सिर्फ बायां भाग ऊपर उठे, हाथ ऐसे रखें नीचे, आराम से आंखें बंद कर लें, सिर्फ बाएं कंधे को उठाएं, चेस्ट को उठाएं, गर्दन आपकी राइट साइड टर्न होगी, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर उठाकर श्वास भरें 4 बार। यूज योर लेफ्ट लंग, झुके नहीं, ऊपर है। योर शोल्डर, लेफ्ट चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, होने दे। Now right side. गर्दन सीधी, राइट शोल्डर, राइट चेस्ट एरिया ऊपर, ध्यान दें। सिर्फ राइट लंग से श्वास लेंगे। Relax. Now with the both lungs, both shoulder upper side, both lungs ऊपर, दोनों shoulder ऊपर। Take 4-5 breath with the both lungs. अच्छा, जब कोई आता है तो न्यूज़ देखते हैं ये सब सामान है। हाँ, देख लो भैया। Up and down, both lungs. Relax. The 5 shifting breath, use left nostrils, use left lungs, बाएं नोस्ट्रल से, बाएं लंग्स से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, बाएं नोस्ट्रल्स को बंद कर कर सीधे नोस्ट्रल से सीधे लंग्स में श्वास को शिफ्ट करेंगे।
फिर सीधे लंग्स और सीधे नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, बंद करेंगे और पुनः लेफ्ट पर छोड़ देंगे. इट इज अवर शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट लंग ब्रेथ टू राइट, राइट टू लेफ्ट. ओके, स्टार्ट. 85 breath. Long deep. When inhaling, whole attention on the right lungs. Now relax. Now keep yourself in Chin Mudra. Chin Mudra में लिया है, Beauty Mudra में, spine straight. And take 11 breath with the both lungs, both nostrils, without holding, without Kumbha. Fast breath. Spine stretch, only lungs movement, nostril movements. Relax the body. जहां मन जाए जाने दे. जो भी हो रहा है होने दे. Relax the body.
एक लंबी गहरी श्वास भरें. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. इनहेल बाय माउथ स्लोली स्लोली. धीरे धीरे मुख से जाने दे श्वास को. लंबी गहरी श्वास भरें. Feel the vibration in your ब्रह्मस्थान. नाभि के आसपास संवेदनाएं महसूस करें. एक लंबी गहरी श्वास भरें. पुनः मुख से धीरे धीरे जाने दें. टेक a long deep breath again. Release by mouth slowly slowly. Automatically your attention going to your navel area. एक और श्वास लें. मुख से छोड़ें. जो हो रहा है होने दे. एक और लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे खाली करें. Release the breath by mouth slowly slowly.
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, राधे 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 श्याम, 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 हो राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। Relax the body, शरीर को ढीला छोड़, become aware of your own name, अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए।
अपने शरीर पर अपना ध्यान। Visualize your own face. अपना स्वयं का चेहरा याद करें। And think about your only one relation. किसी भी एक रिश्ते के बारे में सोचें. Any one relation. Won't repeat again. जो पहले हो गए उनको छोड़, कोई भी एक रिश्ता जो ध्यान में आता हो उस पर ध्यान दें. Let's pray, heal and bless to that relation. Maybe it can become a child, woman, man. एक relation हो. Give the full blessings of today's prayer. आज की प्रार्थना की पूर्ण आशीर्वाद उसे दे. Give the blessings of that. एक लंबी गहरी श्वास भरें. उस रिश्ते को याद करते हुए श्वास खाली करें. Recall that relation and release the breath. Become aware of surroundings and body. अपनी मुस्कान के साथ, अपने समय के साथ जब मन करे आंखें खोल सकते. Whenever you want, along with your smile, you can open your eyes. And give the water. एक गिलास पानी का भरा. Cover by right hand. Become aware of navel chakra only. Drink the water. नाभि पर ध्यान रखते हुए जल का सेवन करें. कैसे? एक बात सोच बताइए, कही आप कि जब माय गॉड लेट हो गया आज बहुत. बस लास्ट प्रश्न पूछूंगा कि जब मैंने कहा आपको मुख से श्वास लेना है, आपने मुख से श्वास लेते वक्त हाउ मेनी फील द वाइब्रेशन ऑन द नेवल एरिया? जरूर नहीं है. ओके, गुड. जो भी हमने कहा इसको फॉलो करें आप. कल मिलते हैं पुनः 8:30 बजे एक नए ज्ञान के साथ, एक नए ध्यान के साथ और आपकी नई मुस्कान के साथ. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आनंद रहें.